हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास रूल के द्वारा जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जेएनवी, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान आदि में काम आने वाले हैं। तो ध्यान से इनको सीखिएगा। तो बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में हमारे पास कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना होता है या सरल कीजिए, ऐसे प्रश्न होते हैं। जैसे आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, 4 जमा 8 भाग 2 घटा 5। तो ऐसे प्रश्नों में हमें समझ नहीं आता कि पहले हम जमा करें, घटा करें, भाग करें, कैसे करें। तो इसका एक नियम है जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास रूल, BODMAS, बोर्ड मास। तो यहाँ बोर्ड मास का मतलब चलिए समझते हैं। बोर्ड मास का मतलब है B फॉर ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक बड़ी, ये होती है मंझली ब्रैकेट, और ये होती है छोटी ब्रैकेट, स्मॉल। उसके बाद O ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम इसी ऑर्डर में ये सब फॉलो करते हुए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट खोलेंगे, फिर मंझली और लास्ट में बड़ी। फिर हम ब्रैकेट के बाद जो ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए हम इसको ज़रा सवाल में समझते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है 4 जमा 8 भाग 2 घटा 5। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो हम ऑर्डर फॉलो करेंगे। हम डिवीजन में जाएंगे। यहाँ पर डिवीजन है, भाग का निशान है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो सवाल हल करने के लिए 4 जमा, जब हम 8 को 2 से भाग करेंगे तो 2 4s are 8, तो 4 माइनस 5। अब हम जमा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ है नहीं, तो हम एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 8 घटा 5। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 36 जमा 12 भाग 8 घटा 5, वो है ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले, जैसे कि बोर्ड मास का रूल है, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो पहले पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, 36 जमा 12 भाग 8 में से 5 हम घटाएंगे, तो 8 में से 5 घटेंगे तो आएगा 3। ब्रैकेट जो है वो अपने आप सॉल्व होने के बाद हट जाएगी। अब फिर देखेंगे अब कौन सा नियम है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास डिवीजन है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 36 प्लस, जब 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 4s are 12, तो 4 आ जाएगा। अब हम जोड़ेंगे, तो 36 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36 प्लस 4 40। तो जो हमारा आंसर है वो है 40। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास है 12 जमा, बड़ी ब्रैकेट है 16 घटा मंझली ब्रैकेट 5 जमा छोटी ब्रैकेट 12 घटा 3। ब्रैकेट्स जो हैं वो तीनों बंद हो गई हैं। तो वही बोर्ड मास का नियम हम फॉलो करेंगे, जो रूल है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में भी हम पहले छोटी ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद मंझली ब्रैकेट करते हैं, और फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 12 जमा
बड़ी ब्रैकेट रखेंगे 16 घटा मंझली ब्रैकेट 5 जमा, अब है छोटी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है 12 घटा 3, 12 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये जो छोटी ब्रैकेट है वो हट गई है। इसके बाद हम मंझली ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर हम बड़ी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब अगली बार 12 जमा बड़ी ब्रैकेट रखेंगे अभी, क्योंकि हमें मंझली जो है बीच वाली जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करनी है। 16 घटा, अब बीच वाली ब्रैकेट में है 5 जमा 9, तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 14। फिर हम बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे, मंझली ब्रैकेट जो है वो हट गई है। अब बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 जमा 16 में से हमें 14 घटाना है तो आ जाएगा 2। अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 12 और 2 14, 14। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14। तो आप बच्चों देख रहे हैं इसमें भी हमने बोर्ड मास का जो रूल है वो पूरा फॉलो किया है। पहले हमने ब्रैकेट्स ओपन की हैं, उसमें भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर बीच वाली और फिर बड़ी। फिर हमने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो किया। तो इस तरीके के सवाल हम बोर्ड मास रूल की मदद से आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है 4 घटा बड़ी ब्रैकेट 4 घटा मंझली ब्रैकेट 4 घटा छोटी ब्रैकेट 4 घटा 4 ब्रैकेट बंद घटा 4 मंझली ब्रैकेट बंद और फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। चलिए इसको भी हम बोर्ड मास का जो रूल है उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटी, फिर बीच वाली और फिर बड़ी। तो चलिए करते हैं। 4 माइनस बड़ी ब्रैकेट 4 माइनस मंझली ब्रैकेट 4 माइनस छोटी ब्रैकेट आ गई है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 0 माइनस 4 मंझली ब्रैकेट बंद फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। अब 4 माइनस अब ये जो बीच वाली ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 0 4 ही रहेगा और माइनस 4 बंद ब्रैकेट। अब 4 माइनस बड़ी ब्रैकेट 4 माइनस, अब मंझली ब्रैकेट में केवल एक ही स्टेप है हमारा 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बड़ी ब्रैकेट बंद। अब 4 में से 0 घटेगी बड़ी ब्रैकेट में तो आ जाएगा 4। अब आ गया हमारा 4 माइनस 4, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम जो बोर्ड मास का जो रूल है इसको आपको हमेशा याद रखना है और इसी तरीके से जो सिंप्लीफिकेशन जिन क्वेश्चंस में हमें करना होता है, सरलीकरण जिसमें करते हैं, वो इसी तरीके से आपको हमेशा फॉलो करना है। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले छोटी फिर मंझली फिर बड़ी, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाद जो ऑर्डर होगा उसको फॉलो करेंगे। फिर हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। और इस तरह से हम इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे सवालों का अभ्यास करिएगा। आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, इनको आप सॉल्व करके अपनी मैम को ज़रूर दिखाइएगा और अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।